आज सभी का एक ही प्रश्न है कि सर समय कम है, केवल मात्र 30 पे या 35 दिन ही रह गए हैं और DSSB TGT मैथ्स एग्जाम की तैयारी कैसे करें। जो आने वाला एग्जाम है सितंबर में, उसकी तैयारी कैसे करें। और आज की क्लास में मैं सारा यही बताने वाला हूं आपको कि जो एग्जाम होने जा रहा है उसको कम से कम समय में किस प्रकार से तैयारी की जाए, कॉन्फिडेंस कैसे लिया जाए। क्योंकि आज सभी के सामने केवल मात्र एक ही प्रश्न ये उठकर आ रहा है कि सर कम समय में कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस प्रिपेयर करें, कैसे अपने आप को तैयार करें, कि ऐसी किस प्रकार से तैयारी करें कि कॉन्फिडेंस बना रहे। और कॉन्फिडेंस बना रहने के लिए, तैयारी करने के लिए केवल मात्र एक ही उपाय है और वो है अभ्यास। अभ्यास आपको करना होगा। अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा सर समय कम है तो इतने ज़्यादा चैप्टर्स का अभ्यास कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, क्वेश्चन कैसे करें, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। इस क्लास को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। किस प्रकार से प्लानिंग करनी है, क्या तरीका अपनाना है, इवनिंग का क्या शेड्यूल रखना है, मॉर्निंग का क्या शेड्यूल रखना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, या फिर यूं कहा जाए कि कौन से चैप्टर, कौन से कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सारा आज की क्लास में बताऊंगा, शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि जब भी नई क्लास है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक का बटन जरूर दबा देना। और ये सारी बातें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। DSSB TGT मैथ्स 2021 का जो सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा साथ के साथ, और ये बताऊंगा कि 2014 में कितने क्वेश्चन आए थे, कहां से आए थे, कौन कौन से चैप्टर्स आए थे, और 2018 में क्या क्या चैप्टर्स आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक और इस बार क्या संभावना है। हालांकि इस पर मैं वीडियो में पहले भी बना चुका हूं, लेकिन फिर से अब इसकी आवश्यकता आ पड़ी है। इसी का सहारा लेकर हल्का सा इसका यूज करूंगा और कुछ नई बातें इंप्लीमेंट करूंगा आपके लिए, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगी। और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे लगातार एक फ्लैश हो रहा है, ये हमारा जो ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक हेल्पिंग टूल है, केवल मात्र ऐप के माध्यम से अगर आप जुड़ रहे हैं, कोर्स के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो ये केवल मात्र एक हेल्पिंग टूल है। ये आपको एक रास्ता दिखाता है, एक मार्गदर्शन करता है आपका कि इस प्रकार से चीजें पढ़नी है। केवल मात्र घुमा फिरा कर बातें यही आने वाली है। आप चाहे कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं से भी कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं, आपको मेहनत स्वयं से करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि कोर्स लेने के बाद वीडियो देखते जाएंगे और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो ये गलत धारणा है आपकी, ये गलत सोच है। जब तक आप खुद से अभ्यास नहीं करेंगे, आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, आपसे पेन नहीं चलेगा, आपसे क्वेश्चन शकल देख के आपको ये तो लगेगा हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, लेकिन आपसे होगा नहीं, ये बता देता हूं आपको। लेकिन इस समस्या का समाधान भी मैं आज इस क्लास में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उस समस्या का समाधान करना है और एग्जाम में कैसे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, सारी बातें बताऊंगा। तो जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, कैसा कोर्स है, क्या क्या चीजें मिलने वाली है, एक बार बता रहा हूं, सारी बातें सुन लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, आपको रिवीजन कोर्स दिखाई देगा 40 डेज का DSSB TGT मैथ्स का। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोर्स पहले 3999 का था, वो सारा मटेरियल, वही सारी चीजें अब आपको 1999 में मिल रही है 40 डेज के लिए, ठीक है। सारी चीजें मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, हर चैप्टर का वीडियो लेक्चर, हर चैप्टर का स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा। जो बड़े कोर्स में मिल रहा है वही सारी चीजें इसमें मिल रही है। आप कभी भी किसी चैप्टर को कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, सारा मटेरियल एक बार में मिल जाएगा, इतना काफी है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि हमारा DSSB का जो 2021 में सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये 32 चैप्टर है जो आपको एग्जाम में दिखाई देंगे, इनके कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे, इनके क्वेश्चन दिखाई देंगे। घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आएंगे। कुछ एक दो चैप्टर और भी हैं, जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इन पर फोकस करें, विशेषकर 11th 12th के कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। ग्रेजुएशन के कौन से चैप्टर हैं, कौन से कॉन्सेप्ट है, जहां से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा सारा, तो समझिएगा सारी बातों को। ये चैप्टर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैं सारी बातें आज इन्हीं चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, तो आप समझते जाइए कैसे हम आज की कहानी को शुरुआत करते हैं, कैसे समझते हैं सारी बातें। तो आपको देखिए 2014-18 का एनालिसिस दिख रहा है। सबसे पहले आपको 11, 9 और 10th के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर है या कौन से कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बार भी पूछे जाएंगे। ये नहीं आइडिया लगा सकते कि 15 पूछे जाएंगे, कि 20 पूछे जाएंगे, कि 22 पूछे जाएंगे। पूछे जरूर जाएंगे और इनको आपको एक बार जरूर पढ़ना है।
और सब टीजीटी टीचर के लिए एक अच्छी बात ये होती है कि वो 9th-10th का पढ़ा रहा होता है, तो उसको ये चीजें टच में होती है, वो पहले से ये बातें जानता होता है, तो उसको इस पर इन टॉपिक्स पर ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको हल्का सा एक बार फॉर्मूला पढ़ लेगा, रिवाइज कर लेगा, देख लेगा एनसीईआरटी बुक्स को, तो यहां से सफिशिएंट है। ये मान के चले आपके 15 से 20 क्वेश्चन यहां से ठीक होने ही चाहिए। टीजीटी टीचर्स के लिए ये 9th-10th के जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए हेल्पिंग टूल रहेंगे। ये आपको क्या बोलते हैं, बोनस मार्क्स दिलाएंगे। इस तरीके से आपके यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। टीजीटी टीचर्स के लिए ये 9th-10th का जो पोर्शन आने वाला है, यहां से आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना आपका, ये तो आपकी ताकत है आपकी, इसको तो आपको अच्छे से यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको सारे, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं 11th-12th में एंटर कर रहा हूं। ये 11th-12th एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से ये डिसाइड होता है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या रैंक आने वाली है, आप किस लेवल पर पहुंचने वाले हैं। सारी बातें यहीं से डिसाइड होगी, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन यहीं से आएंगे, यहीं से आपका ये तय होगा कि आप क्वालिफाई करने के बाद कितने अधिक मार्क्स लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। 14 में कितने कितने क्वेश्चन आए, 18 में कितने कितने क्वेश्चन आए, एक बार आप सारा देख लीजिएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको इन्हीं के आधार पर तैयारी करनी है, इन्हीं को समझ के तैयारी करनी है, ठीक है। रिलेशन सेट रिलेशन में 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, 14 में, 18 में एक ही क्वेश्चन आया था। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर कि क्या इस बार 2021 में कितने क्वेश्चन आएंगे? कोई नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जामिनेशन जो एग्जाम बनाने वाली कमेटी है DSSB बोर्ड से, वो उनके माइंड में क्या चल रहा है पेपर बनाते वक्त ये हम नहीं जान सकते। ईश्वर ही जानता है क्या चल रहा है, नहीं क्या चल रहा। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे ये पता लगाना असंभव है। बस हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं, एक संभावना जता सकते हैं कि हाँ इतने आने की संभावना है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है 11th क्लास 12th क्लास का, मतलब ये सबसे पहला ही चैप्टर है, तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना इस बार भी है। इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ के जाएं। सारा पढ़ने की बजाय इसका जो बेसिक जैसे सेट्स क्या होता है, उसके सबसेट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनमें आपस में क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेट रिलेशन से पावर सेट से बनते हैं। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, इतने एलिमेंट गिवन है, यहाँ से पावर सेट में कितने बनेंगे, सबसेट कितने बनेंगे, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ से पूछी जाएंगी। और रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इन सबसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, या फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कितने फंक्शन बनेंगे, 1-1 कितने बनेंगे, ऑन टू कितने बनेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि चैप्टर में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट के रिजल्ट्स, उन कॉन्सेप्ट के फार्मूले और उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आपको एक बार देख लेने हैं। देखना ही नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है, मैं बता रहा हूं। अब आप सोच रहे हैं सर देखना भी है और प्रैक्टिस भी करना, दोनों चीजें कैसी होंगी? बिल्कुल होगी। पूरा वीडियो देखिए, सारी कहानी बताऊंगा। तो इसी प्रकार लॉगरिथम के चैप्टर है। लॉगरिथम में ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉगरिथम के जो सिंपल रिजल्ट्स है, एडिशन वाले, प्रोडक्ट वाले, डिवीजन वाले, या उनकी जो पावर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, या लॉगरिथम का एक्सपोनेंशियल से क्या कनेक्शन बनता है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई हुई है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीएमआई में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स पे काम करता है पीएमआई सारा। n = 1 पुट करके, 2 पुट करके, 3 पुट करके, एक दो बार आप हल्का फुल्का पढ़ लेंगे तो हाँ, ये इजी चैप्टर, कोई बड़ा मुश्किल चैप्टर नहीं है। और यहाँ से अब तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, अगर पूछे जा सकते हैं तो एक या दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। कॉम्प्लेक्स नंबर में अब तक क्वेश्चन नहीं बने, अगर बनेंगे तो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, मॉडुलस से रिलेटेड, एम्पलीट्यूड वगैरह से रिलेटेड, और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज होती है, मॉडुलस प्रॉपर्टीज होती है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है आपकी, क्यूबिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th-10th लेवल का ही पढ़ेंगे, वो काफी रहेगा। और क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे अल्फा बीटा गामा, यानी कि जो आपके रूट्स होते हैं, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। रूट्स आपको दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे बनवाने को कहा जाएगा, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, रूट्स आपसे पूछेगा, या फिर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी दे देगा और अलग से कोई रूट जानना चाहेगा, या फिर गिवन रूट्स देके आपसे कहेगा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, या फिर दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, उनमें आपस में रिलेशन पूछेगा रूट्स की हेल्प से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीनियर इक्वलिटीज में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, इनमें सॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन इक्वलिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब इंटरवल, इनके सॉल्यूशन है कि इंटरवल में आते हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे सारे के सारे। परमोटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है। अगर आपने परमोटेशन कॉम्बिनेशन पहले कभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, या आपके बिल्कुल भी टच नहीं है, तो आप इस चैप्टर को ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, समय चाहिए, तब जाके चीज समझ में आती है। ये कॉन्सेप्ट
होने को तो कभी क्वेश्चन तुरंत फटाफट से हो जाता है, और अगर ना हो तो आपके 10 दिन लगा देगा, वो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसके एक वर्ड से ही पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। रिपीटिशन, नोट रिपीटिशन, क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आपको भ्रम रहेगा। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, पहले से पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कर लें, पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो इसके चक्कर में ना पड़े, ये आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर आप फिर भी आपका मन बनता है कि परम्यूटेशन से हम लोग पढ़ना चाहते हैं सर, तो क्वेश्चन कहां से ज्यादा बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपको क्वेश्चंस बनेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, आपको एक पॉइंट सर्कल या सर्कल के अंदर पॉइंट्स दे दी जाएंगे या प्लेन में पॉइंट्स आपको दे दी जाएंगे कि आपसे पूछेगा नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए। तो जब भी आपके पास n पॉइंट्स गिवन होते हैं, n पॉइंट्स आपके पास गिवन होते हैं, तो आपसे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछी जाए, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछी जाए या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछी जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। नंबर ऑफ, जब भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बनेगा NC2, इस यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो NC2 वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। और अगर आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछी जाएंगे तो NC3 वाला फॉर्मूला लगाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल में 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एक ऑक्टागन दे देगा, पूछेगा नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए, ठीक है। तो डायगोनल्स कैसे बताए जाएंगे, टोटल स्ट्रेट लाइन में से हम लोग उसकी साइड्स घटा देंगे तो डायगोनल्स हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और एक NCR NPR पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, NCR और NPR पर क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना ही चाहते हैं तो NCR NPR से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़े, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक हॉल के अंदर इतने कैंडिडेट्स हैं, वो आपस में हाथ मिलाते हैं, कितने तरीके से हैंड शेक कर सकते हैं, कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं, उनके लिए भी आप लोग NC2 वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़े, और प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। अच्छा जी, अब बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम की। बायनोमियल थ्योरम से अब तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, और बायनोमियल थ्योरम छोटा सा चैप्टर होता है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो जनरल टर्म से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जनरल टर्म्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, साथ के साथ आपसे कांस्टेंट टर्म पूछेगा या फिर इंडिपेंडेंट टर्म्स पूछेगा, या फिर आपको कोई बायनोमियल एक्सपेंशन देके फला का कोएफिशिएंट पूछेगा, कहेगा x की पावर 5 का कोएफिशिएंट बताइए, x की पावर 6 का कोएफिशिएंट बताइए, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सीक्वेंस सीरीज, यहां से अब तक 2 और 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो AP GP HP ये क्वेश्चन बनते हैं। HP तो काफी एडवांस लेवल पे चला जाएगा, आप AP GP की क्वेश्चन जरूर पढ़े, सिंपल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। A + B/2 √ AB, ये आपस में कनेक्शन बनता है इनका, ये चीजें भी आपको पढ़नी है। और आपसे एक मैट्रिक्स में अभी तक देखिए 5 क्वेश्चन बने, 14 में, 18 में कोई क्वेश्चन नहीं बना। तो इस बार कितने बनेंगे कुछ नहीं पता, बनने को बन सकते हैं। और मैट्रिक्स में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडजॉइंट आपको दे देगा, इनवर्स पूछेगा, इनवर्स देके, या कोई एलिमेंट, अननोन एलिमेंट आपसे पूछ लेगा, डिटरमिनेंट दे देगा, और उसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, अब तक 18 में 3 क्वेश्चन, 14 में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहां से बन सकते हैं क्वेश्चन। और ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग हाइट डिस्टेंस के क्वेश्चन जरूर करें एक बार, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को एडवांस लेवल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे देगा, वहां से थीटा की वैल्यू पूछेगा, एंगल की वैल्यू पूछेगा, या फिर किसी ट्राइंगल में आपको कोई ना कोई अननोन साइड आपसे जानना चाहेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको तभी समझ में आएगी, ये 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको तभी समझ में आएगा जब इसके आपके सारे फॉर्मूले याद होंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अगर आप इस चैप्टर को नहीं कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं द पॉइंट। द पॉइंट में हमारे पास क्या क्या आते हैं, पॉइंट आ जाते हैं। पॉइंट से रिलेटेड जो भी ट्राइंगल्स बनती है, क्वाड्रिलेटरल बनते हैं, ट्राइंगल्स ये पूछ लेगा आपको पॉइंट्स देके, ये ट्राइंगल कौन सी बन रही है, या फिर उसका डायगोनल की लेंथ आपसे जानना चाहेगा, ट्राइंगल का एरिया जानना चाहेगा, तो क्वाड्रिलेटरल किस प्रकार का है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनेंगे पॉइंट के अंदर। और पॉइंट से क्वेश्चन और बनते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं। या फिर जो सेंट्रोइड पूछ सकता है आपसे, ऑर्थो सेंटर पूछ सकता है, वो तो खैर ज्यादा एडवांस लेवल में हो जाएगा। तो आप जो सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ लें एक बार। और ये जो आप जान रहे हैं ना द पॉइंट, उसके बाद ये जो आई है स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे पढ़ते हैं 11th 12th का।
IIT लेवल के, इस चैप्टर को आप ना करें तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप ना छोड़ ही दे मेरे हिसाब से, इस चैप्टर को आप ना करें क्योंकि बहुत एडवांस लेवल का है, बहुत सारे रिजल्ट फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे तब ये क्लियर होगा। इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। सर्कल, पैराबोला और इलिप्स, हाइपरबोला, अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है और आप इनको ना पढ़े, मैं बता रहा हूं आपको। सर्कल, पैराबोला और इलिप्स, हाइपरबोला को ना पढ़े क्योंकि सर्कल तो फिर भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, ये 9th-10th लेवल से रिलेटेड चीजें हैं। इलिप्स और पैराबोला, हाइपरबोला टोटली 11th-12th का है और इसमें एडवांस लेवल की चीजें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल रिलेशन, तब बहुत एडवांस हो जाएगा, तो इसको ज्यादा गहराई से ना पढ़े आप। इलिप्स और पैराबोला, हाइपरबोला, इनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में क्वेश्चन कैसे आएंगे? इनवर्स फंक्शन आपसे दे देगा और आपसे इनवर्स फंक्शन पूछेगा, या फिर आपसे इनवर्स फंक्शन देके फंक्शन पूछेगा, या फिर आपसे कोई फंक्शन दे देगा और ये पूछेगा बताइए ये 1-1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, या 1-1 ऑन टू है या नहीं है, इन टू है या नहीं है। ये सारे रिजल्ट फॉर्मूले आपको पढ़ लेने हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। और एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, फंक्शन से रिलेटेड क्या होता है, 2 सेट आपको दे देगा, एक सेट ये दे दिया, एक सेट ए दे दिया, एक सेट बी दे दिया, और आपसे ये जानेगा कि बताइए कि ए और बी सेट से कितने 1-1 फंक्शन बनेंगे, कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। इनकी एक ट्रिक्स होती है, रिजल्ट होता है, फॉर्मूला घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको एक शॉर्टकट में हल्की सी ट्रिक बताई हुई है, उस ट्रिक से तुरंत पता लगा सकते हैं कि कितने 1-1 बनेंगे, कितने ऑन टू बनेंगे, कितने इन टू बनेंगे, कितने 1-1 ऑन टू बनेंगे। सारी ट्रिक बताइए, उन छोटी छोटी चीजों को जरूर आप पढ़े। अब लिमिट्स कंटिन्यूटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं लिमिट्स कंटिन्यूटी से। और लिमिट कंटिन्यूटी से क्वेश्चन कहां से बनेंगे? जहां पर एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल होता है, वहां पर जहां पर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनती है या 0/0 फॉर्म बनती है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह देगा आपको? कह देगा ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है और ये बताइए कि फला जो कांस्टेंट है ए और बी की वैल्यू बताइए, या लैम्डा की वैल्यू बताइए, या के की वैल्यू बताइए। तो लिमिट्स का हल्का फुल्का क्वेश्चन जरूर करके देखें, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब कंटिन्यूटी के अंदर भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे? कह देगा फंक्शन कंटिन्यूअस है और बताइए कि लैम्डा की वैल्यू निकाल के दिखाइए या के की वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है, वहां से ये रिलेशन निकल कर आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंशिएशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो डिफरेंशिएशन में आपको सारे फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, क्योंकि बाय चांस कोई फंक्शन देकर आपसे डेरिवेटिव जानना चाहेगा तो आपको डेरिवेटिव तब कर पाएंगे जब उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। तो अगर डिफरेंशिएशन आप करने सोच रहे हैं तो सारे फॉर्मूले आपको करने पड़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन अगर आप नहीं भी करते हैं तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर अगर पूछ लिया गया कि आप बताइए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, डिक्रीजिंग है या नहीं है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपसे पूछ ली गई तो वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन अगर आएगा तो एक मीन वैल्यू थ्योरम कॉन्सेप्ट होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको देख रहे होंगे यहाँ से, और AOD देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन का। अगर आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो आपको एक बात में क्लियर कर देता हूं, इंटीग्रेशन के अगर क्वेश्चन अगर आए 11-12 का इंटीग्रेशन क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसके बदले में आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। 12th क्लास के इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे आपको बिल्कुल पक्के करने पड़ेंगे। अगर आप सोच के बैठे कि सिंपल सा इंटीग्रेशन आपसे पूछ लिया जाए तो जरूरी नहीं है कि साइन का इंटीग्रेशन बताइए, कोस का इंटीग्रेशन, तो एडवांस लेवल पूछी जाएगा। तो इंटीग्रेशन आप करने का सोच रहे हैं तो सारा करें, नहीं तो फिर आप थोड़ा बहुत करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, बता रहा हूं आपको। और इंटीग्रेशन को आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। वेक्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया अब तक, वेक्टर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, ठीक है। वेक्टर से अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और अगर आप पढ़ेंगे तो फिर पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर आप पढ़ना मन बना रहे हैं तो क्या चीजें पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं? स्केलर प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, वेक्टर प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स का क्वेश्चन आ सकता है, और इन दोनों का तीनों का आपस में रिलेशन, ये चीजें जरूर पढ़ ले। व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन तीनों का आपस में एक छोटी सा रिजल्ट है, एक प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है, वो जरूर आप क्वेश्चन बन सकता है। ये कह सकता है कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, लैम्डा की वैल्यू निकालो, 2 वेक्टर पैरेलल है, लैम्डा की वैल्यू निकालो, पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है और यूनिट वेक्टर भी है, तो एक फला वेक्टर है C, वो निकाल के दिखाइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 3D प्लेन और स्फीयर, ये अपने आप में एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, चैप्टर है। अगर आपका मन है तो आप पढ़िए, वरना मत पढ़िए, क्योंकि 3D प्लेन को पढ़ना बड़ा ही चैलेंज का काम है, क्योंकि अभी समय कम है और इसको पढ़ने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, समय चाहिए।
इतनी जल्दी आप नहीं कर पाएंगे, इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी जरूर करनी है आपको। 9/10 की प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़े, क्योंकि 9/10 की प्रोबेबिलिटी को ही क्वेश्चन बनाकर पूछा जाएगा या फिर उसी को थोड़ा एडवांस लेवल में आपसे पूछ लिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी में अगर एडवांस लेवल में कोई क्वेश्चन आया तो आपसे क्वेश्चन कहां से बनेंगे, क्वेश्चन ये बनेंगे कि एक बैग में इतनी रेड है, इतनी ब्लू है, और यहां से एक रेड बेल निकाली गई, उसकी वो पहले निकाली जा चुकी है, और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के थ्योरम है वो जरूर आप पढ़ें, एक बाइस थ्योरम है वो जरूर आप पढ़ें। ऐसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पूछे जाएंगे आपके। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट होता है, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 11th-12th का बता रहा हूं मैं। 9/10 की प्रोबेबिलिटी तो आप बहुत सिंपल होती है, आसानी से आप बना सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन जरूर पढ़ना है। एक फॉर्मूला है कि इंपेरिकल फॉर्मूला जिसको जानते हैं कि मीन, मोड, मीडियन में एक फॉर्मूला बनता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू मोड। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू मोड। ऐसे क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला में बहुत पूछे गए हैं, जो आपको स्टैटिस्टिक्स जरूर याद करना। या फिर एक एवरेज के क्वेश्चन निकल कर आते हैं, 11 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, उनमें से फर्स्ट 6 का दिया हुआ है, लास्ट 6 का दिया हुआ है, तो 6th वाले ऑब्जर्वेशन बताइए। या फिर 10 व्यक्तियों का औसत भार इतना, इनमें से एक व्यक्ति और ऐड कर दिया गया है, तो उस नए व्यक्ति का भार बताइए। तो एवरेज के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आने की संभावना ज्यादा है, इस चीज को याद रखें। और स्टैटिस्टिक्स से जो मीन, मोड, मीडियन के फॉर्मूले होते हैं वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप मीन, मोड, मीडियन की टेबल बनाने के क्वेश्चन सोल्व करने के अभ्यास कर रहे हैं तो वो ना करें, वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर। देखिए यहां से अब तक 3 क्वेश्चन पूछे गए 14 में, और 18 में पूछे गए 8 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने सारी बातें बताई, शायद मैं कोई पीछे छोड़ के तो नहीं आया, सारी बातें बता के लाया हूं। तो लीनियर अलजेब्रा में आपके पास देखिए मैट्रिक्स की रैंक के क्वेश्चन इक्का दुक्का पूछा जा सकता है, वहां से वेक्टर्स के बारे में, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी होता है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन ये चीजें ज्यादा एडवांस में हो जाएगी, अगर आप समय है आपके पास, समय दे सकते हैं तो ही आप चीजों को पढ़ें। और रियल एनालिसिस अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा गया। अगर अब पूछा गया होगा तो इक्का दुक्का ही क्वेश्चन पूछा गया होगा, ज्यादा नहीं पूछा गया, क्योंकि ये पीजीटी में ज्यादा पूछे जाते हैं। और इस बार जो पीजीटी एग्जाम हुआ है उनमें तो ये मानिए रियल एनालिसिस मैक्सिमम क्वेश्चन ही रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा से आए थे। तो ये चीजें आप समझ के चलिए, मॉडर्न अलजेब्रा से क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर थ्योरी, इसके अंदर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होती है, विल्सन थ्योरम होती है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछे जाते हैं। एक वो कॉन्ग्रेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कॉन्ग्रेंट मॉड्यूल वाले। तो कॉन्ग्रेंट मॉड्यूल वाले क्वेश्चन, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, इन तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इन 4 कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़े, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, अब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता। मिसलेनियस में आपके सिलेंडर कोन वगैरह आ जाते हैं, यहाँ से अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अब तक क्या पूछे गए हैं और इस बार क्या पूछी जा सकता है। ये सिर्फ मैं केवल मात्र एक संभावना बता रहा हूँ, यहाँ से आसपास क्वेश्चन बनने की चीज संभावना बनी रहेगी। तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये सारी चीजें कम समय में कैसे करनी है। वीडियो को आप शुरू से एंड तक पूरा देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए मैंने क्या बताया था कि केवल वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा, वीडियो देखने के बाद भी एक काम और करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अपने पूरे टाइम टेबल को 2 पार्ट्स में बांट लीजिए, मॉर्निंग और इवनिंग, है ना। ये मैं बातें सभी के लिए बता रहा हूं, जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको भी बता रहा हूं, या जिन्होंने कोर्स कहीं और से ले रखा है उनको भी बता रहा हूं, या फिर जिन्होंने कोई कोर्स नहीं ले रखा, केवल मात्र सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको भी बता रहा हूं। सारी बातें बता रहा हूं। कोर्स तो एक हेल्पिंग टूल होता है जिससे आप जल्दी से कम समय में चीजें आपको तैयार मिल जाती है, खुद से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, अलग से कहीं से किताबों को इकट्ठा करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर किताब से आप पढ़ेंगे तो फिर 2 दिन में पूरा एक ही चैप्टर पढ़ पाएंगे, और ये भी नहीं पता कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ रहा, तो कंफ्यूजन बहुत रहता है। कोर्स आपके लिए एक सरल रास्ता बना देता है आपको, और कुछ नहीं है, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। देखिए मॉर्निंग इवनिंग का शेड्यूल आप बना लीजिए। मॉर्निंग में आपको, अगर आप हमारे साथ कोर्स में जुड़े हैं तो आपने देखे होंगे मैंने सिर्फ 2 वीडियो में ही पूरे चैप्टर को कवर कर रखा है।
हर चैप्टर में 2-2 वीडियो मिलेंगे। पहला वीडियो स्टैटिक से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी हर वीडियो के अंदर। फिर अगला वीडियो जो मिलेगा उसी चैप्टर का एक्सरसाइज मिलेगा, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज सोल्व करवाई हुई है, तो आपके कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएंगे। केवल मात्र 2 घंटे में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जबकि किताब से पढ़ते तो 2 दिन लग जाते एक चैप्टर को। तो मॉर्निंग में आपको क्या करना है, वीडियोज आपको देखने हैं, वीडियोज आपको देखने हैं, ठीक है। 2 से 3 घंटे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट पूरे एक दिन में सारा ही वीडियोस देख रहा है, देखिए कितनी बड़ी बेवकूफी वाली बात हो रही है। कोई कैंडिडेट ऐसे भी है जो सुबह उठ के मोबाइल लेके बैठता है, अपना पूरा 4 घंटा 5 घंटा देखता है, अपना डाटा खत्म हो जाता है तो फैमिली के किसी मेंबर का मोबाइल लेके फिर उसको डाटा उस चीज को यूज करता है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, वीडियोस देखने की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है ना। 2 घंटा 3 घंटा पर्याप्त है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे जल्दी होगा, भाई हमने तो ऐसे ही डिजाइन किया हुआ कोर्स, 3 घंटे में एक चैप्टर आराम से हो जाता है वीडियो के द्वारा। तो आप 2 से 3 घंटे आप वीडियो मॉर्निंग में आपको देख लेना है, मॉर्निंग में आपको देख लेना है, क्योंकि आपको जनरल पेपर भी तैयारी करनी होती है। तो दोपहर का समय आप जनरल पेपर में लगा सकते हैं, 1 या 2 घंटा का। जनरल पेपर के लिए 2 घंटे काफी होते हैं, उसमें ज्यादा समय ना कंज्यूम करें, बता रहा हूं आपको ना। 2 घंटे 2.5 घंटा अगर जनरल पेपर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो वो काफी है उसके अंदर। अब जो मॉर्निंग में अपने जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपने देखे हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, उनको हल्के हल्के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स से मतलब इस चैप्टर में कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब नोट्स बनाने का मतलब ये फोटोकॉपी वाली बात नहीं, एज इट इज जैसे दिखाया वैसा वैसा उतार लिया। हल्के हल्के नोट्स बनाए, कुछ नई बात जो आपने पहले नहीं देखी उसको उनको नोट्स में लिखें, या कुछ ऐसी बात जिनको आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा उनको नोट्स में रखें। मतलब कहने का मतलब पूरे चैप्टर को 2 पेज या 1 पेज में समेटने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो पेज आप बना के तैयार कर रहे हैं ना, ये पेज आपके एग्जाम से 2 दिन पहले काम आएंगे। क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले तो आप पूरा महीने वाला शेड्यूल 1-2 दिन में तो नहीं देख पाएंगे ना, सारे के सारे वीडियोज को आप 2 दिन में तो नहीं देख पाएंगे। तो ये बनाए हुए नोट्स आपको एग्जाम से 2 दिन पहले काम आएंगे। तो इन चीजों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। ये शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम से पहले काम आएंगे। कुल मिला के 15 या 20-25 पेज तैयार होंगे आपके, हर चैप्टर से 1-1 पेज बनाना है। ये 20-25 पेज 2 दिन पहले पढ़ना है, इन्हीं को बार बार पढ़ना है। ये रिजल्ट्स, ये फॉर्मूले, प्रोबेबिलिटीज आपको बार बार पढ़नी है, जो आपके काम आएगी। क्योंकि जो चीज आपके पहले से पढ़ी हुई है, जिस चीजों को आप पहले से जानते हैं, उनको नोट्स में बार बार ना लिखें, कुछ नई बातें लिखें। तो है ना, जितने वीडियो आप देख रहे हैं उनको नोट्स बनाते रहे, हल्के हल्के नोट्स बनाते रहे। और ध्यान रखना है, डेली आपको 20 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं। आप केवल ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो वीडियो देख लिया, आज मैंने भैया आज मैंने 4 वीडियो देख लिए, आज मैंने तो 5 वीडियो देख लिए, आज मैंने तो 6 वीडियो देख लिए, कल 10 फिर देखूंगा कल, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे वीडियो मिले हैं, 400 वीडियो मिले हैं मुझे, तो 500 वीडियो मिले हैं मुझे, तो मौज हो गई भाई। अरे एक बात बताइए, अगर केवल मात्र देखने से सारी चीजें आ जाती तो फिर आज हर कोई तैराक होता, हर किसी को तैरना आता है ना। किसी को तैरता हुआ देख लिया तो वो व्यक्ति सोचेगा भाई मैंने तो इसको तैरता हुआ देख लिया, मुझे तैरना आता है, हाँ भाई कूद जाता हूँ पानी के अंदर ना। कूदने के बाद मालूम चलेगा कि तो डूबेगा कि तैरेगा। तो मैं वही बता रहा हूँ, अभ्यास बेहद जरूरी है। जो भी चीजें यहाँ सीख रहे हैं उनके हल्के हल्के नोट्स बनाएं, और उन्हीं नोट्स से, उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से 20 क्वेश्चन जरूर डेली प्रैक्टिस करें। इवनिंग में रोजाना 1 या 2 घंटे निकालकर उन्हीं कॉन्सेप्ट से, उन्हीं वीडियो से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लिख कर देखें। बिना लिख कर देखें, पहले सीखें फिर बिना लिखे देखें, ठीक है। प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में सोल्यूशन आपको मिल जाता है, तो लिख कर देखें, उससे क्या कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे और जब एग्जाम से 2 दिन पहले ऐसी हालत हो जाएगी, पेन नहीं चलेगा आपसे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। क्योंकि जब तक आपने चीजें करके नहीं देखी है ना, तब तक वो आपके माइंड में अच्छे से उतरेगी नहीं, ऊपर से रिफ्लेक्ट होके साफ हो जाएगी सारी। वीडियो को देखें, हल्के नोट्स बनाएं, डेली 20 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, डेली 20 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। और वीक के अंदर एक डे ऐसा निश्चित कर लें, जैसे मान लीजिए आपने सोमवार से शनिवार तक जो भी चीजें प्लानिंग की है, सोमवार से शनिवार तक मतलब हफ्ते के अंदर 6 दिन में जो भी कुछ आपने सीखा है यहाँ से, उसको 7वें दिन एवरी 7th डे है ना, हर एक 7th डे को पीछे पड़ा हुआ सारा एक बार फिर से हल्का सा गो थ्रू हो जाए, रिवाइज कर ले। रिवाइज करने का मतलब उसको फिर से सारा ना देखें, उनमें जो जो पॉइंट्स आपको लगता है मैं भूल तो नहीं गया, जो कुछ मिसिंग पॉइंट तो नहीं रह गया, तो अब तक जो पिछले 6 दिन में जो कुछ सीखा है उसको 7वें दिन जरूर रिवाइज करें। क्योंकि माइंड का एक पैटर्न होता है, एक माइंड मैप होता है। माइंड अपने चीजों को जिस तरीके से यूज करता है उसको एक प्रॉपर पैटर्न होता है। चीजें ओवरलोड नहीं करनी है आपको। जो कुछ पीछे सीखा है उसको एक बार रुकें और देखें जो पीछे सीखा है वो कितना मुझे आता है। ये अब एक ऐसी रेस चल पड़ी है जिसमें हमें उस रेस में दौड़ना भी है और साथ में सामान लेके भी जाना है। कहीं तेजी से भागने के चक्कर में सामान को नीचे ना गिरा दे, पीछे ना छोड़ दे, वो गलती होगी।
तो आपको धैर्य से काम करना है। जब भी आप इस मैदान में उतरे हैं तो चीजों को साथ लेके चलना है। जो कुछ सीख रहे हैं उनको साथ लेके चलना है। मैं बता रहा हूं आपको, 6 दिन में जो कुछ सीखा है उसको 7वें दिन पक्का करना है। ये चेक करना है वो चीजें मेरे पास है या नहीं, कहीं 6 दिन में गायब तो नहीं हो गई। मैं फिर से बता रहा हूं, पीछे पड़ा हुआ सारा साथ ले लेके चलना है। कहीं ऐसा ना हो आप एग्जाम तक तो पहुंच जाए लेकिन पीछे सारी चीजें छोड़ आए, ऐसा नहीं करना है। जो कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट करें। अपने आप को चेक करते रहे, हर एक 7वें दिन 8वें दिन अपने आप को चेक करते रहे, पीछे का पढ़ा हुआ मुझे याद है या नहीं, कहीं भूल तो नहीं गया। और ये चीजें बार बार रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएंगी, याद हो जाएंगी, एग्जाम में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बेहद अच्छी कोशिश की आपको समझाने की। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, और मैं बेहतर प्रयास करूंगा आपको समझाने का। और आने वाली वीडियो जो भी है आज या कल जो भी वीडियो जाएंगी आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। ठीक है, और कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको सारी चीजें रेडीमेड तैयार मिलेगी, ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एक ट्रैक मिलेगा आपको चलने के लिए, उस ट्रैक पे आप चलिए, मैं आपके साथ रहूंगा। हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।